हुकूमत कारोबार करने वालों को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल आसान बनाया जाए। ज़राअत में जिद्दत के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज दिया जाए। निजी शोबे बिलखसूस SMEs मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। निजी शोबे को फराहम करदा कर्जों का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। रवा साल ज़रई कर्ज से मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 30 लाख तक मुतवक्के। SMEs और ज़रई शोबे के लिए कर्जों पर ज़िली कमेटी बनाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का अहम दौरा करेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान और सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा, हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले एक टूर्नामेंट का ऐलान होता है, फिर टीमें बनती हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। PTI अपनी गुजारिशात स्पीकर के सामने रखे तो मामला हल हो जाएगा। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की अडयाला में मुलाकात। दोनों 45 मिनट इकट्ठे रहे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी एतराज़ात हैं। तो हमने सियासत में उनके एतराज़ात हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पर आ रहा है, जब कोई हमारे एज ए मेहमान होकर आ रहा है तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। PTI की सियासत और सोच से इख्तलाफ जरूर है। PTI ने इख्तलाफात और गाली देने के सिवा क्या ही किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को वेलकम करेगी। कानून के दायरे में रहकर सुहेल आफरीदी सब कुछ करें। सिंध ने हमेशा मेहमान नवाजी की है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफत की हामी रही है। सहाफ़ियों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन का दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममनसब वांग यू से मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए हैं। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेश आज ICC को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ICC का कहना है कि ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश के मैचेस कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद है। गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत महफूज नहीं, किसी सूरत नहीं जाएंगे। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की रोशनी में हुकूमत ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में सुपर टैक्स पॉलिसी रेट, बिजली के नरखों में कमी पर गौर, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के इकदाम पर भी जोर। वजारत खजाना ने मुआशी ग्रोथ और सरमायाकारी के फ़रोग़ को तरजीहात में शामिल कर दिया। हुकूमत की IMF के कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ और स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए भी वर्किंग जारी।
पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं कि 20 किलो थैला 1800 की बजाय 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 100 किलो बोरी 7500 की बजाय 11,000 रुपए में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपए फी मन हो चुका। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाएगा। पास्को से गंदम मिल्स को फौरी रिलीज करने का मुतालबा किया। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौकिफ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं है। 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबे भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की रोशनी में हुकूमत ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में सुपर टैक्स पॉलिसी रेट, बिजली के नरखों में कमी पर गौर, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के इकदाम पर भी जोर। वजारत खजाना ने मुआशी ग्रोथ और सरमायाकारी के फ़रोग को तरजीहात में शामिल कर दिया। हुकूमत की IMF के कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ और स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए भी वर्किंग जारी। पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं कि 20 किलो थैला 1800 की बजाय 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 100 किलो बोरी 7500 की बजाय 11,000 रुपए में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपए फी मन हो चुका। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाएगा। पास्को से गंदम मिल्स को फौरी रिलीज करने का मुतालबा किया। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौकिफ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं है। 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबे भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मैदान में निकलेगी तो कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतज़ार नहीं करेगी, खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान में अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से दुबई के तजारती वफ्द की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इतफाक। कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ्द की मुलाकात। कहा चाहता हूँ कि FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू तो शाहराह फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। मानी PTI की हमशीरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूशन की केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाने की इस्तदा मंजूर।
9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जज अरशद जावेद का तबादला कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद बहावल नगर में तैनात किए गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का मजाक बना दिया। रिपब्लिकन से खिताब में बोले, मोदी मेरे पास आए, कहा सर मैं मिलना चाहता हूँ, 5 साल से मुलाकात के इंतजार में हूँ। मोदी ने कहा हम पॉलिसी बदल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दिया। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ अदा करना पड़ रहा है। हमारे कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी काफ़ी हद तक कम कर दी है। अमेरिका और वेनेजुएला का $2 अरब तेल का मुआहदा है। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ये तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे और इसे अमेरिकी और वेनेजुएला के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को एक और धमकी दे दी। वेनेजुएला, चीन, रूस समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फौरी खत्म करे वरना शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे।